मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ में इनहेरिटेंस ये टॉपिक बताने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक में भी हमने आपको ये बताया था इनहेरिटेंस के बारे में, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं, लेकिन वहां पे मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। ये टॉपिक ही पूरा पढ़ना है हम लोगों को, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है, स्पेशल फीचर है, जिसकी मदद से, जिसके कारण एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, डिराइव करता है। तो फ्रेंड्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश किया जाए। मान लीजिए कि ये एक रूम है और उस रूम को हमने नाम दिया बी, और ये दूसरा रूम है बी, ए और बी, सॉरी, दो रूम है। अब देखिए, इस रूम में कुछ चीजें रखी हुई हैं और ये बंदा जो है यहाँ पे बैठा हुआ, इससे कुछ चीजों को एक्सेस करना चाहता है। तो कोई ना ऐसी प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी जिसकी मदद से ए की प्रॉपर्टी बी में एक्सेस हो जाए, या तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज एक्सेस हो या सब, मतलब कि कुछ हिस्से उसके बी में इनहेरिट हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्लास ए का पूरा या कम प्रॉपर्टी बी को एक्सेस हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? व्हाई इनहेरिटेंस? क्या जरूरी है इनहेरिटेंस का? तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने दो मेंबर्स रखे हुए हैं और सेम मेंबर्स हमें यहाँ पे भी बनाना पड़े किसी कारणवश, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम का जो लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, और साथ ही साथ रिपीटेड कोड्स आएंगे, रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। रिपीटेड कोड्स मतलब होता है रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। तो एक ऐसा फीचर जिसकी मदद से हम ये रिडंडेंसी को कम कर सकते हैं एंड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो एडवांटेज, अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो इनहेरिटेंस है इसका एडवांटेज क्या होगा, तो मैं दो चीजें बताऊंगा। एक, इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी, जो कि हमने वहां ऊपर लिखा हुआ है रीयूजेबिलिटी, और दूसरी चीज हम लोग कहेंगे इट रिमूव्स रिडंडेंसी। इट रिमूव्स रिडंडेंसी। तो दीज आर द एडवांटेजेस ड्यू टू विच उप्स के अंदर इनहेरिटेंस को पढ़ना जरूरी है। व्हाट इज डिराइव्ड क्लास, राइट, या सब क्लास? डिराइव्ड क्लास का एक और नाम क्या है? सब क्लास है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी को एक्सेस हो रही है, अवेलेबल हो रही है, तो बी को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्लास, एंड जिसकी प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है उसे कहते हैं बेस क्लास। तो दिस इज बेस क्लास, राइट। तो यहां डेफिनेशन क्या देंगे? ए क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। एंड व्हाट अबाउट बेस क्लास? ए क्लास whose property is inherited by another class। एक ऐसा क्लास जिसकी प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के द्वारा एक्सेस की जाती है उसे हम लोग बेस क्लास कहते हैं। तो बेस क्लास का एक और नाम है दैट इज सुपर क्लास, और डिराइव्ड क्लास का एक और नाम है सब क्लास। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हमको समझनी होगी। पहली कि ये जो क्लास है ये इसके मेंबर्स को पूरा का पूरा मेंबर एक्सेस कर सकता है या इसके कुछ मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, ये हमें समझना होगा। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमें समझना होगा कि हम एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं और तीसरे
क्लास में भी प्रॉपर्टी को यानी कि मल्टीपल लेवल तक हम प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। सो दिस इज इंट्रोडक्शन व्हाट इज इनहेरिटेंस and what is the syntax of inheritance. So friends, going to tell you the syntax, that is the structure, right? So syntax is that here we write class, which is a keyword, and here we write derived class name, and here we put colon, not semicolon, colon, and here we put visibility mode, and then base class name, okay, and put the bracket here, and यहां पे क्या आएंगे मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स। तो ये हो गया। अब यहां हमें समझना है कुछ चीजों को। तो ये क्लास क्या है बाबू? क्लास है कीवर्ड, इसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड, और ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं क्लास के बारे में। डिराइव्ड क्लास नेम, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था एग्जांपल, आपको बता रहा था ए और बी, ए की प्रॉपर्टी बी में आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास, ओके। सो हियर पुट बी। विजिबिलिटी मोड, व्हाट अबाउट विजिबिलिटी मोड? तो विजिबिलिटी मोड दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। अब मैं आपको बताऊंगा बारी-बारी से। ये प्राइवेट, अगर हमने विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखा तो उससे क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसकी, और उससे हमें क्या मिलेगा, और पब्लिक अगर हो तो उससे हमें क्या मिलता है। और बेस क्लास का नेम, तो बेस क्लास का नेम यहाँ पे ए है। सो अगर मुझे एक कंप्लीट एग्जांपल देना हो तो हम एग्जांपल क्या देंगे बाबू? एग्जांपल देंगे क्लास बी पब्लिक, or you can say bracket A, and here body of the class, right? Is it clear? So note it. So friends, visibility mode में मैंने आपको बताया कि there are two ways so that we can access another class to other derived class. That is privately, we can access privately or we can access publicly. तो मान लीजिए कि मैंने केस 1 बनाया जिसमें हमारा बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेड बाय द डिराइव्ड क्लास, यानी डिराइव्ड क्लास के द्वारा प्राइवेटली एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा, इससे पहले आप समझ लीजिए क्लास, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है डेटा मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लो मैंने इसमें कर दिया ए बी सी, आपकी समझ के लिए किया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर होता है, और ये मान लो मैंने प्राइवेट रखा, और यहाँ पे पब्लिक है, ठीक है। मैं बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस तरह का छोटा सा क्लास स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये केवल स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्राम नहीं है, समझने के लिए किया जाए। तो देखिए, इसी प्रकार अगर मान लीजिए ये क्लास बी हो, ठीक है, तो इसका भी प्राइवेट सेक्शन होगा और इसका भी पब्लिक सेक्शन होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए अच्छे से, इस क्लास के दो मेंबर्स हैं, एक प्राइवेट मेंबर और एक पब्लिक मेंबर, राइट। जब हम इस क्लास के प्रॉपर्टीज को क्लास बी में इनहेरिट करेंगे, यानी इनहेरिटेंस लेकर के आएंगे, तो अगर हमने विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखा तब क्या होगा? इस क्लास का जो पब्लिक मेंबर होगा, यानी 1 2 3, वह इस क्लास में प्राइवेट बन जाएगा।
इज इट क्लियर? ये लिखा गया यहाँ पे पब्लिक मेंबर्स ऑफ ए बेस क्लास, ठीक है, मैं आपको वही से समझा रहा हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो व्हाट इज बेस क्लास एंड व्हाट इज डिराइव्ड क्लास, यू नो बेटर। देखिए क्या बताया गया है, पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास बिकम्स प्राइवेट मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि किसी क्लास का, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात अभी करूं फिलहाल, ये भी नहीं है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, आप जानते होंगे, तो ए का ऑब्जेक्ट बन गया ए obj1, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में मैंने बताया है। अब ये ऑब्जेक्ट 1 किसको एक्सेस कर सकता है, तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं करता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पब्लिक मेंबर को एक्सेस करता है, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे आइए। क्लास का जो पब्लिक मेंबर होता है उसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डू यू नो डॉट ऑपरेटर? यस, डॉट ऑपरेटर की सहायता से हम केवल 1 2 3 को ही एक्सेस कर पाएंगे, एबीसी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये अगर मान लो यहाँ पे फंक्शंस हो तो इन फंक्शंस को वैल्यू कहां से मिलेगी, तो फ्रेंड्स किसी भी क्लास का पब्लिक मेंबर के अंदर लिखा गया मेंबर फंक्शन वो एक्सेस करता है प्राइवेट डेटा मेंबर को। मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस डेटा मेंबर व्हिच इज इन प्राइवेट सेक्शन, ठीक है, ऑफ द सेम क्लास। इस प्रकार हमें इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम इस पब्लिक मेंबर को एक्सेस करते हैं, पब्लिक मेंबर प्राइवेट को एक्सेस करता है, फाइनली हमें वैल्यू मिलती है। सो यहाँ पे जब देखेंगे तो इस, अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इस इनहेरिटेंस को मैंने प्राइवेटली इधर एक्सेस करने की कोशिश की, तो पब्लिक मेंबर जो होगा वो बन जाएगा प्राइवेट, राइट। और इस क्लास के अपने कोई पब्लिक मेंबर होंगे, राइट। तो ये जो मेंबर्स होंगे, दैट इज मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये इनको एक्सेस करेंगे और ये जो है इनको एक्सेस करेगा। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमने क्लास बी का बनाया ऑब्जेक्ट, राइट, क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट हो गया obj2, ठीक है। अब ये obj2 जो है ना एक्स वाई जेड को ही एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली ये 1 2 3 को एक्सेस नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा गया है, दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय, दे मतलब किसकी बात हो रही है, तो पब्लिक मेंबर यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है। दे can only be accessed by member function of derived class. They can only be accessed by the member function of derived class. Is it clear? They cannot be accessed directly by the object of derived class. ये भी एक पॉइंट आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लिखिएगा, they cannot be accessed डायरेक्टली बाय, तो जगह नहीं है, बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ डेराइव्ड क्लास, राइट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ ये मैंने 1 2 लाइन अच्छे से नहीं लिखा था, यू कैन मैनेज इट। ओके, केस 2 देख लेते हैं हम लोग। केस 2 क्या है, अगर हमने विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखा, दैट इज व्हेन ए बेस क्लास इज पब्लिकली इनहेरिटेड बाय ए डिराइव्ड क्लास, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ कि हमने ऐसे कर दिया, क्लास बी पब्लिक ए, राइट, इस प्रकार का विजिबिलिटी मोड हमने कर दिया। तो क्या होगा, पब्लिक अगर हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे विजिबिलिटी मोड में, व्हाट हैपेंस। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर से मैं आपको उसी एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ये मान लो क्लास ए है और यहाँ पे मान लीजिए क्लास बी है, तो इसकी भी अपनी बॉडी होगी प्राइवेट। और एक चीज और आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं प्राइवेट ना भी डिक्लेयर करूं तो बाय डिफॉल्ट मेंबर्स क्या होते हैं, प्राइवेट ही होते हैं किसी क्लास के अंदर, पब्लिक, राइट, एंड हियर
ऑल्सो प्राइवेट एंड पब्लिक। और देखिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कंप्लीट प्रोग्राम समझाऊंगा आपको, तो वहां से समझ में आएगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। जब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इनहेरिटेंस क्या है, कैसे इसको कैसे किसी बेस क्लास को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास परमिशंस होती हैं, अगर हम ये नहीं जानेंगे तो कोडिंग करने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए कोडिंग जानने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शंस और कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने इस तरह का एक्सेस मॉडिफाई विजिबिलिटी मोड रखा, यहाँ पे पब्लिक रखा, तो क्या होगा, तो इस क्लास का, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम कर दूं, ओके, सी दिस AB12, राइट। अब क्या होगा, अगर पब्लिक रखते हैं तो उससे पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, इस बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर होगा दैट इज 1 and 2 विल बी पब्लिक, वो पब्लिक हो जाएगा किसमें, डिराइव्ड क्लास में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो यहाँ पब्लिक सेक्शन में 1 2 है ना, ये 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो पिछले वाले केस में क्या था कि पब्लिक मेंबर प्राइवेट बन रहा था डिराइव्ड क्लास में, लेकिन अगर हमने विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखा तो पब्लिक मेंबर जो होगा पब्लिक ही होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर ऐसा हुआ तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी इस क्लास के पब्लिक मेंबर को इस क्लास के ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर से। इज इट क्लियर? अगर यही चीज प्राइवेट में होता तो हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस नहीं कर सकते थे, ठीक है, तब हमें किसी फंक्शन की सहायता से इसे एक्सेस करना पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिराइव्ड क्लास, राइट। सो फ्रेंड्स, दो बातें ध्यान रखें, दोनों ही केस में प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होता है। क्या चीज? प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, राइट। प्राइवेट मेंबर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज, प्राइवेट मेंबर जो ये ए और बी होगा, ये कभी भी जब इसको इनहेरिट ही नहीं कर सकते, तो एक और पॉइंट यहां से निकल सकता है कि प्राइवेट मेंबर कभी भी क्लास बी का मेंबर नहीं हो सकता है। इस क्लास ए का जो प्राइवेट मेंबर है क्लास बी का मेंबर कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन पब्लिक अगर कोई मेंबर है क्लास ए में तो ये इसका मेंबर हो सकता है। सो वी कैन राइट इट लाइक दैट प्राइवेट members can never be the member of derived class. Okay, I hope आपको समझ आ गया होगा। Okay. See friends, one more thing, access specifier. So in C++ there are 3 access specifiers, right? Public, private, जिसका हम लोग पहले से भी यूज करते चले आ रहे हैं, और इनहेरिटेंस में एक नया प्रोटेक्टेड नाम का एक्सेस स्पेसिफायर आता है। ये किस लिए आता है? अभी मैंने आपको बताया प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द डिराइव्ड क्लास, बट if we do slide modification in the program like अगर हमने protected declare कर दिया तो उसकी सहायता से हम accessibility provide कर सकते हैं किसी दूसरे क्लास के मेंबर को। लेकिन ये कंफर्म है फ्रेंड्स, प्राइवेट मेंबर्स बिना प्रोटेक्टेड के एक्सेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेम क्लास मतलब जिस क्लास में हम हैं उस क्लास में अगर हमने पब्लिक डिफाइन किया हुआ है तो हम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट डिक्लेयर किया गया हो, किसी भी सेक्शन के अंदर है तो सेम क्लास के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक मेंबर्स को, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को और प्राइवेट मेंबर को। सेम क्लास का वो जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उस ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन डिराइव्ड क्लास में क्या है फ्रेंड्स? डिराइव्ड क्लास में पब्लिक मेंबर्स
किसी दूसरे क्लास के आसानी से एक्सेस हो जाएंगे, है ना, इनहेरिट हो जाएंगे, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी इनहेरिट हो जाएंगे, राइट। लेकिन प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है, इज इट क्लियर। एंड अनदर क्लास, कोई दूसरा क्लास है, तो कोई भी क्लास अगर हमने अपने किसी क्लास के मेंबर को पब्लिक कर दिया है, तो वो पब्लिक का मतलब हो गया किसी भी क्लास के द्वारा एक्सेसिबल है, कोई भी क्लास उसको इनहेरिट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि कोई क्लास नहीं कर सकता है, सक्सेसिव क्लासेस, राइट, जैसे कि ये और ये मान लो, तो प्रोटेक्टेड में होगा तो ये क्लास ही इनहेरिट कर पाएगा, ये वाला क्लास इसको इनहेरिट नहीं कर पाएगा, राइट, लेवल सिमिलर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड और एक्सेस्ड बाय अनदर क्लास। डिराइव्ड क्लास को छोड़कर किसी दूसरे क्लास के द्वारा प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, और प्राइवेट को तो किया ही नहीं जा सकता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द टेबल टू समराइज व्हिच मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड बाय सेम क्लास, डिराइव्ड क्लास और another class. Now going to tell you about the types of inheritance. So friends, there are 5 types of inheritance, right? The next topic is types of inheritance. तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए, अगर क्लास A की प्रॉपर्टी क्लास बी को इनहेरिट हो रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में बेस क्लास की प्रॉपर्टी डिराइव्ड क्लास एक्सेस करती है। दूसरा होता है मल्टीपल, राइट। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया, सी फ्रेंड्स, वन मोर थिंग इज दिस, ठीक है, यानी इसमें 2 बेस क्लास हैं, तो when a derived class inherits more than 2 or more than 2 base classes, the properties of base classes, this is called multiple inheritance. What is the definition, friends? When a derived class inherits 2 or more than 2 properties of 2 or more than 2 base classes, this is called multiple inheritance. And single inheritance, when a derived class inherits the property of base class, is called single inheritance. And what about the third one? Third one is the reverse of this. See this, okay. What is this? This is hierarchical inheritance. What it means? Hierarchical inheritance मतलब जब कोई एक क्लास 2 या 2 से अधिक क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा हो, मतलब इस क्लास की प्रॉपर्टी 2 या 2 से अधिक क्लास के द्वारा इनहेरिट की जा रही हो, that is called hierarchical inheritance. And the one more thing is this. What is this? Yes friends, this is called multi-level inheritance, A, B, C. When a derived class inherits the property of another derived class, when a derived class inherits the property of another derived class, this is called multi-level inheritance. And the last one is the mixture. The last one is the mixture, and you can make mixture of any 2 of the inheritance. So I am going to use here, see this, if I cut it from here, then this is hierarchical, and if I cut it from here, then this is multiple. तो ये मल्टीपल और हायरार्किकल का कॉम्बिनेशन है, या आप ये कह सकते हो ये मल्टी लेवल है। देखिए ये मल्टी लेवल है ना,
तो मल्टी लेवल और मल्टीपल हायरार्किकल इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है कि किसी एक क्लास के प्रॉपर्टीज दो या दो से अधिक जो क्लासेस होंगी वो एक्सेस करेंगी और इन दोनों की प्रॉपर्टीज को अनदर क्लास एक्सेस कर लेगा। तो इस प्रकार है ये बन जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बट नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस करेंगे। क्या क्या देखेंगे? डेफिनेशन, सिंटैक्स and a program, a live program that will tell you what are the uses of inheritance. Okay, so friends, आज का वीडियो अगर आपको समझ आया और अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।